आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उनके द्वारा बारिश के पहले सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। नरवा कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, नरवा का कार्य परिणाम मूलक होना चाहिए तथा इसका आकलन भी समय समय पर किया जाना चाहिए। नरवा के कार्य से जमीन का जल स्तर बढ़े और ग्रामीणों को सिंचाई सुविधा का भी लाभ मिले। आपको बता दें, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव कांकेर के दौरे पर रहे। विश्राम गृह में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से जन कल्याणकारी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज पर विशेष रूप से बातचीत हुई। गांव की जो हमारी आबादी है, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो ओबीसी समाज से हो, चाहे अनारक्षित समाज से हो, उनके लिए पंच बनने के लिए रास्ते खुले हैं, उनके लिए बीडीसी बनने के लिए रास्ते खुले हैं, उनके लिए डीडीसी बनने के लिए रास्ते खुले हैं, उनके लिए उपाध्यक्ष उप सरपंच बनने के रास्ते खुले हैं, उपाध्यक्ष बनने के रास्ते खुले हैं। तो पेशा कानून आने से क्या परिवर्तन होगा? पेशा कानून केवल जो पंचायती राज के अधिकार हैं उनको ग्राम सभा तक पहुंचाने का काम करेगी। आरक्षण में कौन सा परिवर्तन होने वाला है? ये कुछ लोग इसमें आंदोलन जैसी बात पहुंचा के असुरक्षा की भावना उत्पन्न करके, मुझे बस्तर क्षेत्र में भी विशेष करके चुनाव के समय कई लोगों ने बोला था कि बाबा पैसा पे बात मत करना, हमारे वोट कट जाएंगे। शुभचिंतकों ने अच्छी मंशा से मुझे कहा था। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि आपका सवाल को भी ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ कि जितना पारदर्शी हो सकूँ हो, सीमाएं रहती हैं, लेकिन जितना पारदर्शी हो सकता है रहना चाहिए। और चुनाव के हर मंच में मैंने पेशा की बात रखी और हर समाज के लोगों से जब मुलाकात हुई, ओबीसी समाज के लोगों से भी उस समय मुलाकात हुई थी, और सबको मैंने ये कहा था कि इसमें कहीं किसी के अधिकार का हनन नहीं होने वाला। कि अब ये पेशा कानून आ जाएगा तो गांव में केवल ट्राइबल रहेंगे, नॉन ट्राइबल को गांव से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार की आधारहीन बातें लोग करते हैं, यानी जिसका कोई सर पैर नहीं है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हर नागरिक का अधिकार है, भूमि स्वामी का अधिकार है। केवल आरक्षण की जो व्यवस्था हमने बनाई है, उस आरक्षण की व्यवस्था में पेशा के माध्यम से एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज टू शेड्यूल्ड एरियाज, अर्थात पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के आगे चौथी कड़ी ग्राम सभा को सशक्त करना, ये है केवल पेशा कानून। इसमें किसी समाज के हक और अधिकार को प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं। सर, अगर समानता की बात करें तो लगातार क्षेत्र में देखा जा सकता है कि अभी दुर्गा या कोई जैसे मूर्ति स्थापित करने के लिए नाराजगी जाहिर किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे आप? आज मूर्ति स्थापित होती है कि नहीं? सर, आंदोलन क्षेत्र में रोक लगाया जा रहा है। सर, मेरे को आप, मैं भी सीखना चाहूंगा कि पेशा का कानून देश में आज भी लागू है कि नहीं? पेशा का कानून तो लागू है, केवल नियम केवल नियम नहीं बने कि काम कैसा करना। तो पेशा के कानून में कहीं ये लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं होगी, कि दुर्गा जी की मूर्ति नहीं लगेगी, कि गणेश जी की मूर्ति नहीं लगेगी, कि शिव जी की मूर्ति नहीं लगेगी, कि पार्वती जी की मूर्ति नहीं लगेगी, केवल बूढ़ा देव की मूर्ति लगेगी, केवल सरना पूजा होगा? ऐसा कहीं पेशा नियम में है क्या? नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता है। और ग्राम सभा पेशा नियमों के तहत ये सुनिश्चित करेगी कि सभी समुदाय और समाज को, पेशा नियम आएगा तो आप उसको पढ़ लेना, कि ग्राम सभा की ये जवाबदारी होगी कि भाईचारा अच्छे से बना रहे और हर समाज अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से अपनी व्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था चला सके। ये पेशा नियम में प्रावधानित होगा। पता नहीं लोग कैसा सोच रखते हैं, मुझे कभी कभी दुख भी होता है, आश्चर्य भी होता है। कैसे लोग ये सोचते हैं कि ये सब बंद हो जाएगा? एक गांव में 90% आबादी है ट्राइबल्स की, तो क्या हर 90% एक आदिवासी समाज का है? आदिवासी समाज के भी तो कई उपखंड हैं, तो कैसे आप करोगे? ऐसा कैसे हम लोग सोच सकते हैं? आदिवासी समाज के 10, 50, 100 प्रवृत्तियां हो सकती हैं अपने धार्मिक पूजन की, वो सब सुरक्षित। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।